तो बच्चे आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर अभी भी सेकंड ही चल रहा है। तो बच्चे यूनिट सेकंड में बस दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूक्लिडियन रिंग और पॉलिनोमियल रिंग। यूक्लिडियन रिंग हम बड़ा शानदार तरीके से कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और बच्चे यूक्लिडियन रिंग से बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है पॉलिनोमियल रिंग। तो बच्चे अब हम यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक पॉलिनोमियल रिंग कर रहे हैं। तो ये लगभग 18 पेजों के अंदर कंप्लीट है और इसको करते ही हमारा यूनिट सेकंड पूरा पैक हो जाएगा। उसके बाद यूनिट फर्स्ट की बच्चे 4 थ्योरम्स और हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वो और भेजूँगा। और फिर यूनिट थर्ड में आपको सिर्फ उतना उतना करवाऊँगा जिससे आपका सेक्शन सी का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। तो बच्चे इस तरीके से हम इसको काम में लेंगे, क्योंकि थ्योरी में बहुत ज़्यादा हो गई। अगर सब कुछ करके जाएंगे बच्चे तो फिर ये भी भूल जाएंगे। तो अपने थोड़ा सा इस चैप्टर में तरीके से लेकर चलेंगे काम, जिससे आपको दिक्कत या पेपर में तकलीफ ना हो। तो बच्चे इसलिए अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 2 या 3 नंबर हमारे चले भी जाएं, सारे नंबर जाने से बेटर 2 या 3 नंबर कटवाना मैं इजी समझता हूँ, बढ़िया समझता हूँ। तो बच्चे आप फिर सारी थ्योरी में भूल जाओगे उधर, इसलिए ज़्यादा थ्योरी में हो जाएंगी तो ज़्यादा लोड हो जाएगा और इतना याद नहीं रख पाओगे। तो आप ये चैप्टर तो करके जाओगे ही जाओगे। 50 पेज तक जो नोट्स आपको मैंने अभी अभी प्रोवाइड करवाए हैं इन दिनों में, वो तो करके ही जाने हैं। और वो जो फर्स्ट की वीडियोस डली हुई हैं वो भी करके ही जानी है। और 4 थ्योरी में अभी उसकी पेंडिंग है, वो और आ जाएंगे आपके पास अब लगातार। तो बच्चे आपको इतना इतना काम पेपर फर्स्ट में करके जाना है, भले ही यूनिट थर्ड मत करना। जब मैं यूनिट थर्ड कराऊंगा थोड़ा सा, वो आप भले ही मत करना, उसके अंदर बस 1-2 डेफिनेशंस जो मैं बताऊंगा वो तो पढ़ ही जाना, जिससे सेक्शन ए में 2 नंबर तो हमारे उसके अंदर से बन जाएं और एक्स्ट्रा। तो बच्चे ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट सेकंड, जिसका दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल रिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल आपको लग सकती है, पर मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है। आप सिंपल भाषा में अगर समझ लोगे तो पॉलिनोमियल रिंग आपको समझ आ जाएगी। तो बच्चे देखो, पॉलिनोमियल रिंग तक तो हम बाद में पहुंचते हैं, पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो बच्चे मैं पॉलिनोमियल के बारे में पहले आपको बताता हूँ कि पॉलिनोमियल सिंपल भाषा में जो तुमने पढ़ा भी हुआ है। बच्चे नॉर्मली पॉलिनोमियल आप ऐसे बोलते हो a0 a1x a2x² अप टू an(x⁻n). ये किस स्ट्रक्चर की है? अच्छा, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म है। और अगर मैं बोलूँ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो कई बच्चे सोच रहे होंगे n डिग्री। बच्चे गलत सोच रहे हैं अगर आप इसको सोच रहे हो n डिग्री। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी। n तब कहूँगा जब मुझे क्वेश्चन में लिख कर दे रखा होगा कि इसका जो कोफिशिएंट an है वो 0 नहीं है। अगर an गिवन है कि वो 0 नहीं है, अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो n डिग्री का पॉलिनोमियल है। पर अगर an सोचो 0 होता, अगर an 0 होता भैया, फिर तो ये टर्म तो ख़त्म ही हो जाती, तो फिर ये n डिग्री का बनता ही ना। तो ये बात छोटी छोटी होती है। तो हम अभी तक जो पढ़ कर आए हैं ना बच्चे, उसको हमने कायदे से एक्चुअल में पढ़ा ही नहीं, इसलिए हमें थ्योरी में मुश्किल लगती है। थ्योरी में बहुत इजी होती है बच्चे, मैथ्स बहुत इजी है अगर उसको आप सही तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप उसको गलत तरीके से पढ़ते हैं ना, फिर बहुत बड़ी दिक्कतें आती है। फिर हमें हर स्टेप में रटना पड़ता है बच्चे। तो रटने वाला काम नहीं करना अपने को बात समझनी है। तो इसको अगर मैं ये ना दूं तो आप बिल्कुल भी नहीं कहोगे, आप कहोगे अनडिफाइन है, हम नहीं बोल सकते, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या 0 पॉलिनोमियल है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं 1 बाय 1 बताऊंगा अभी 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। फिलहाल बात को समझो, इसको अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते। पर जैसे ही ये चीज़ दे दी तो अब मैं बोल सकता हूँ कि इसमें हाईएस्ट पावर x की n है, और क्योंकि उसका कोफिशिएंट मेरे को नॉन जीरो दिया हुआ है, तो अब हम कहेंगे कि ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री का। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देते हैं। a2x0 अप टू an(x की n). अच्छा, आगे पावरें तो x की भले ही n+1 हो, पर उनके कोफिशिएंट्स क्या हो, 0 इंटू x की n+2। तो x की पावर तो कितनी मर्जी लिखते रहो, बस सभी के कोफिशिएंट आगे 0 लिखते रहो। और मैंने यहाँ पर तुम्हें दे दिया an(n)=0, तो बिल्कुल ये भी n डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें ये वाली टर्म्स तो हमें 0 होती दिख रही है। और बच्चे ये वाली टर्म में हाईएस्ट है x की पावर n, और जिसका कोफिशिएंट हमें क्या दे रखा है, नॉन जीरो। इनमें हाईएस्ट तो x की पावर n+1 n+2 भी है, पर उसका कोफिशिएंट 0 होने की वजह से ये टर्म तो दिख ही नहीं रही। तो एक्चुअल में लास्ट टर्म यही दिख रही है और ये दिख रही है, तो ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री का पॉलिनोमियल।
अब बच्चे पोलिनोमियल रिंग किसको बोलते हैं? ये तो पोलिनोमियल है, अब रिंग का मतलब होता है सारी प्रॉपर्टी रिंग वाली रखना। तो अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पोलिनोमियल रिंग का पढ़ रहे हैं, और पोलिनोमियल रिंग का मतलब है कि उसमें भी पोलिनोमियल ही होंगे, बस वो रिंग की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और उसको पोलिनोमियल रिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चे उसमें पोलिनोमियल हैं जहाँ पर ये वाले जो एलिमेंट है वो रिंग से आ रहे हैं। कौन? A0, A1, ये जो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई में हैं वो सारे रिंग से आ रहे हैं। तो जब किसी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स जो हैं वो रिंग से आ रहे होते हैं, तो फिर इस पोलिनोमियल को, इन कलेक्शंस को, और ये रिंग की सारी प्रॉपर्टी रखती हैं, इसलिए फिर इनको क्या बोलते हैं बच्चे? पोलिनोमियल रिंग। यानी अगर किसी पोलिनोमियल के सारे एलिमेंट किसी रिंग से आ रहे हैं तो फिर ये पोलिनोमियल रिंग की प्रॉपर्टीज़ को रखती हैं, यानी ये रिंग की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। तो बच्चे ये होती है पोलिनोमियल रिंग की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन जो नोट्स में लिखी हुई है वो थोड़ी इस फॉर्म के लिए लिखी हुई है, तो इस फॉर्म को समझना उसने क्या कहा। तो मैं पढ़ाता हूँ आपको पोलिनोमियल रिंग की अब डेफिनेशन। तो डेफिनेशन थोड़ी सी याद करने वाली है बच्चे, याद हल्की सी करने वाली है, वैसे कोई मुश्किल नहीं है। एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, तुम्हें पता है रिंग में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट रिंग एलिमेंट होते हैं, तो वो क्या कहता? पोलिनोमियल ओवर अ रिंग। पोलिनोमियल रिंग या कह दो पोलिनोमियल रिंग। तो कब कहेंगे किसी चीज़ को पोलिनोमियल रिंग? एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, कई नंबर्स हैं A0, A1, A2 अप टू AM, उसके बाद भी बहुत सारे नंबर हैं। इसको AN लिख लो, ज़्यादा बेटर समझोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर AN के लिए लिखा हुआ है, तो ये AN कर लो। ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिंग आर, मतलब ये सारे इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं कहाँ से? रिंग आर से। इज सेड टू बी पोलिनोमियल ओवर आर, तो इसे पोलिनोमियल ओवर रिंग तब कहेंगे इफ ऑल एक्सेप्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस आर जीरो। इस सीक्वेंस से हम एक पोलिनोमियल बनाएंगे और जिसमें आगे के कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स जीरो होंगे, मतलब ये कुछ की बात कर रहा है बच्चा। इस लाइन का मतलब समझो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ तो क्या होंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और बाकी सब सीक्वेंस में क्या होंगे? जीरो। तो ये देखो, जीरो इंटू कुछ, जीरो इंटू कुछ, तो ये वाले सारे तो जीरो हो गए और कुछ फाइनाइट एलिमेंट बच रहे हैं। तो बच्चे इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल ओवर रिंग। पोलिनोमियल किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि ये पोलिनोमियल की फॉर्म में है। और ओवर रिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ये एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? क्लियरली लिखा है, ये एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? रिंग आर से। तो बच्चे इसे क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल ओवर रिंग आर। तो यहाँ पर सारे AI कहाँ से आ रहे हैं बच्चे? आर से, जहाँ पर आर एज अ क्या है बच्चे? रिंग। रियल नंबर नहीं है, रिंग है। अब रिंग में इंटीजर्स भी आ सकता है, रैशनल नंबर भी आ सकता है। तुम्हें मैंने रिंग के एग्जांपल बताए थे बच्चे, 4 हैं इनफाइनाइट रिंग के एग्जांपल। होते तो बहुत सारे एग्जांपल है रिंग के, पर 4 आपको इनफाइनाइट रिंग के याद रखने ही रखने हैं। इंटीजर, रियल नंबर, रैशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चे जहाँ पर आई का मान 1 से लेकर अपने कहाँ तक बोल रहे हैं? n तक। तो ठीक है बच्चे, तो ये बातें छोटी छोटी हैं। तो पोलिनोमियल रिंग कोई मुश्किल बात नहीं है। एक पोलिनोमियल फॉर्म होती है जिसमें कोफिशिएंट्स अगर रिंग से आ रहे हैं तो इसे बोलते हैं पोलिनोमियल ओवर रिंग आर, और आगे के रिमेनिंग एलिमेंट्स आर क्या होने चाहिए? जीरो, और कुछ फाइनाइट टर्म्स बचनी चाहिए, तब जाके उसको हम एक पोलिनोमियल ओवर रिंग आर बोलेंगे। तो बच्चे इस डेफिनेशन का सिंपल भाषा में मीनिंग यही था जो मैंने आपको वाइट पेज पे समझाया था, कि इसे n डिग्री का पोलिनोमियल कहेंगे कब? जब इसके आगे वाली हायर टर्म्स में कोफिशिएंट्स जीरो, और जो n डिग्री का बोल रहे हो उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो, बस। और अगर आपके ये कोफिशिएंट रिंग से आ रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल ओवर रिंग आर। तो डेफिनेशन आपको पेपर में लिखनी पड़ेगी ये, बाकी समझ में मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ गई होगी, बस इसका और कोई मतलब नहीं है। और अब आगे ये चैप्टर बहुत ईजी है बच्चे, चैप्टर समझे? तो बच्चे हमें पोलिनोमियल रिंग के अंदर सबसे पहले 2 ऑपरेशन पढ़ रहे हैं बच्चे। पोलिनोमियल रिंग एडिशन भी रखता है और पोलिनोमियल रिंग मल्टीप्लिकेशन भी रखता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पोलिनोमियल्स का एडिशन और पोलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन किसी रिंग आर के एलिमेंट्स के ऊपर। तो रिंग आर देने का मतलब जो भी पोलिनोमियल मानेंगे उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो आर से आ रहे होंगे, रिंग से आ रहे होंगे। तो यहाँ पर चाहिए लिख लो, फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल BI भी बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर आर एज अ यहाँ पर रिंग है। ठीक है बच्चों, तो आर यहाँ पर क्या चल रही है? रिंग। अब हमें क्या करना है बच्चे? हमें 2 पोलिनोमियल बुलाने हैं और उनका एडिशन भी करके दिखाना है और उनका मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाना है। बच्चे एडिशन तो बहुत सिंपल है,
मल्टीप्लिकेशन थोड़ा तरीके से हम समझेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना पड़ेगा। और आगे तो ये चैप्टर मैं कह रहा हूँ बहुत ईजी हो जाएगा बच्चे, आप खुद मानना यूक्लिडियन रिंग से भी ईजी है ये। तो जिन बच्चों को यूक्लिडियन रिंग भी याद हो गया वो तो समझो उनके पेपर फर्स्ट की तैयारी हो गई है बच्चे, ये तो मैं बहुत ईजी बना दूंगा आपके लिए। तो बच्चे ध्यान से समझना, आपको दो पोलिनोमियल लेने हैं और उनका एडिशन करके दिखाना है और उनका मल्टीप्लिकेशन। तो आज की क्लास में हम पोलिनोमियल्स का एडिशन और पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। तो देखते हैं एडिशन कैसे करते हैं। तो बच्चे एडिशन के लिए पहले मैंने दो पोलिनोमियल बुला लिए, लाइक एफ एक्स बराबर मान लिया a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, जहाँ पर ये जो कोफिशिएंट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं बच्चे, रिंग से। ऐसे ही gx मान लिया b0 x की पावर 0 b1 x की पावर 1 b2 x की पावर 2। अब देखो इसमें कम टर्म्स हो सकती हैं, इसमें ज़्यादा, या इसमें ज़्यादा हो सकती है इसमें कम। एडिशन अगर करना है तो सेम पावर वाले का सेम पावर से एडिशन करोगे। तो एडिशन तो बहुत सिंपल है कि दो पोलिनोमियल अगर हमें दे रखे हों तो उनका एडिशन बहुत सिंपल है। तो करते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो बच्चे एक्स की जीरो के कोफिशिएंट्स आपस में जोड़ दो, तो एक्स की जीरो लिखा और उनके कोफिशिएंट है a0 प्लस b0 जोड़ दिया, प्लस a1 प्लस b1 और x की 1, ऐसे ही a2 प्लस b2 x की 2। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो पोलिनोमियल का एडिशन कर सकते हो। तो अब इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि अगर ऐसा दिया हो तो हम एडिशन कैसे करके दिखाएंगे। तो बच्चे बात को समझना, अब जैसे पेपर में वो ऐसे दे दे, मान लो 2 प्लस एक्स क्यूब और जी एक्स आपको दे दे बच्चे x प्लस एक्स स्क्वेयर। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया मैंने आपको एडिशन को समझाने के लिए। बच्चे मैंने अभी अभी समझाया है कि जब आप दो पोलिनोमियल का एडिशन करोगे तो आपको सेम पावर वालों का ही एडिशन करना है। तो बच्चे पहले तो इनको सही लिखते हैं। देखो इसमें कौन मिसिंग है, इसमें एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो पहले तो इसको सही करके अगर लिखना चाहो तो लिख लो 2 प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये बैलेंस होके यही बन रहा है। अच्छा इसको भी सही करो, पहले कुछ कांस्टेंट लिखना है, तो कांस्टेंट नहीं दिया हो इसका मतलब 0 है। एक्स वाली टर्म दे ही रखी है, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म दे रखी है, क्यूब वाली नहीं दे रखी, तो मैं 0 इंटू एक्स क्यूब लिख लेता हूँ, जिससे एडिशन बहुत ईजी हो जाएगा। अब एडिशन कर लेते हैं। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ दो, तो 2 प्लस 0 2, साथ में लिखना चाहो तो एक्स की 0 लिख दो। अच्छा एक्स कॉमन आ गया तो एक्स की 1 आई है, एक्स की 1 इसका कोफिशिएंट भी 1 इसका कोफिशिएंट भी 1, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स की बात करें तो 0 प्लस 1 आ जाएगा, और एक्स क्यूब की बात करें तो 1 प्लस 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दो पोलिनोमियल का क्या कर सकते हो, एडिशन। तो बच्चे एडिशन तो बहुत सिंपल था। अब हमें करना है बच्चों दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट। अब मैं प्रोडक्ट आपको इस एग्जांपल से भी समझाऊंगा और पहले मैं आपको जो लिखा हुआ है नोट्स में वो वाला प्रोडक्ट समझाता हूँ। तो बच्चे पहले वो वाला प्रोडक्ट समझो जो नोट्स में लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब ध्यान आपका भटकना नहीं चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे के दो पेज अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, एडिशन से भी रिलेटेड है। पर एडिशन तो हमें समझ आ गया होगा, मुश्किल भी नहीं है, आप बच्चों वाला है ये करता है हम। पर प्रोडक्ट थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है समझने वाला है, ये कह सकते हैं मुश्किल नहीं है समझने वाला है। तो समझने वाला क्या है वो देखते हैं बच्चे। एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर आप दो पोलिनोमियल यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो तो पहले तो एफ एक्स लिख दो पूरा। एफ एक्स लिखना है ना, एफ एक्स क्या है a0 x0 a1 x1 a2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अच्छा मल्टीप्लाई बाय जी एक्स, तो मल्टीप्लाई का साइन लिखना है तो ऐसे डॉट लगा लो। और जी एक्स की वैल्यू बच्चे, जी एक्स की वैल्यू ये है b0 x0 b1 x1 b2 x2। अब वो कहता है जब आप इसका इससे प्रोडक्ट करते हो तो x की 0 भी आएगा, x की 1 वाली टर्म्स भी आएंगी, x की 2 भी आएंगी और भी एंड सो ऑन आएंगी। अच्छा x0 का कोफिशिएंट c0, x1 का कोफिशिएंट कुछ c1, x2 का कोफिशिएंट c2। अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो कुछ नया कांस्टेंट बना जिसका नाम c0 रख दिया। इन दोनों का जब प्रोडक्ट किया तो जो नया कांस्टेंट बना उसका नाम c1 रख दिया। इन दोनों का आफ्टर प्रोडक्ट जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बनकर आए उसका नया नाम क्या रख दिया, c2। अब तुम सोच रहे होगे कि सर बिल्कुल सिंपल ही तो है, a0 का हम इससे कर देंगे, फिर a0 का इससे कर देंगे, फिर a0 का इससे कर देंगे, करना तो वही है। पर बच्चे अगर इसमें 40 टर्म हो इसमें 40 टर्म हो तो ऐसे प्रोडक्ट करना तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने ना इन c0 c1 c2 की वैल्यू क्या लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है बच्चे। जो x की 0 के साथ तुम कांस्टेंट लिख रहे हो c0, वो c के पैरों में अगर 0 है तो आपको इस पोलिनोमियल और इस पोलिनोमियल में वो कोफिशिएंट c0 के पैरों c0 के साथ रखने हैं जिनका सम
जिन कोफिशिएंट्स के पैरों में जो लिखे हुए सिंबल्स हैं उनका सम यही आ जाए। तो देखो इसका नाम सी जीरो है, तो अपने को इन दोनों के प्रोडक्ट में उन उन कोफिशिएंट्स को लेना है जिनके पैरों में प्लस करने पर यही बनता हो। बच्चे जीरो प्लस जीरो जीरो ही होता है, यानी सी जीरो मैं किसको बोल रहा हूँ, ए जीरो इंटू बी जीरो को। तो आप कहोगे सर हमारा तो यही बन रहा था, तो बिल्कुल बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अच्छा सी वन की बात करूँ, बच्चे सी वन हमने किसका कोफिशिएंट लिया है, एक्स की वन का। अब सी के पैरों में वन है, तो आप इसमें से और इसमें से वो कोफिशिएंट छांटो जिनके पैरों का सम वन बनता हो। तो बच्चे ए जीरो बी वन प्लस ए वन बी जीरो, इनके पैरों का सम भी वन बन रहा है, इनके पैरों का सम भी वन बन रहा है, तो सी वन में ये वाली दो टर्म्स आएंगी। तो बच्चे इस तरीके से हर एक स्टेप में टर्म्स बढ़ती जा रही हैं। सी टू, अब बच्चे सी टू के लिए आपको इन दोनों के प्रोडक्ट में ऐसी टर्म्स को, ऐसे कोफिशिएंट्स को लेना है जिनके पैरों का सम टू टू आता हो। तो बच्चे ए जीरो बी टू के साथ होएगा, तो जीरो और टू का सम टू आ गया, तो टू आ गया। ए टू बी जीरो में भी टू और जीरो का सम टू आ गया, तो टू आ गया। अच्छा ए वन बी वन में वन प्लस वन कितना हो गया, टू। तो इस तरीके से सी टू में ये तीन टर्म्स हमें लेनी होंगी। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तब बेटर समझ आएगा। एक बार आप थोड़ा थोड़ा जितना भी समझ आ रहा है वो समझते जाओ। अच्छा सी थ्री, अब सी थ्री में जो कि एक्स की अगर अपने लिखना चाहें तो सी थ्री एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, और सी थ्री में आपको इन दोनों में वो कोफिशिएंट्स लेने हैं जिनके पैरों का सम तीन आ रहा हो। तो ए जीरो बी थ्री, ए वन बी टू, वन और टू का सम भी तीन, ए टू बी वन, टू और वन का सम तीन, और ए थ्री बी जीरो, थ्री और जीरो का सम थ्री। तो सी थ्री में यही आएगा। अब आप कहोगे सर हमें तो ये याद ही नहीं हो रहा, तो करना भी क्यों है, मैं आपको बताता हूँ ना एक सिंपल स्टेप। तो नोट्स में मैं पहले इसलिए नहीं लिखता क्योंकि फिर तो आपको बातें लिखूँगा तो समझ ही नहीं आएंगी। अब आपको ये कुछ देखकर बस इतना तो पता लगा है, इतना तो पता लगा है कि हमारे को सी थ्री में वो कोफिशिएंट्स लेने हैं जिनके पैरों का सम तीन बनता हो, पर तुम्हें ना बनाना नहीं आया कि तीन तीन का सम किस किस में बन पा रहा है। इतना समझ आ रहा है कि हाँ जो टर्म्स लिखी हुई हैं उनके सम तो तीन बन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जहाँ तक मेरे को समझ आता है वीडियो देखकर तुम्हें इस चीज़ में तो डाउट नहीं आ रहा कि पैरों में सम तीन नहीं समझ पा रहे हो, पर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि सिमिट्री क्या बन रही है। मतलब अगर अगर किसी क्वेश्चन में मुझे अब सी फोर निकालना पड़ जाए तो तुमसे नहीं निकलेगा, तुम्हें सी फोर नहीं लिखना आएगा बच्चे। अब मैं सिखाता हूँ कि सी फोर को कैसे लिखा जाएगा। तो आप इस फॉर्म को याद ना करके बच्चे जो मैं अब नीचे लिख रहा हूँ, तो स्पेस तुम्हारे भी नोट्स में होगा ही, फोटोस्टेट मेरे वालों से ही हो रखी है बच्चे। तो अब समझना, अगर मुझे किसी सी के का कोफिशिएंट निकालना है, मतलब एक्स की पावर ये के का कोफिशिएंट है, जैसे ये एक्स की थ्री का है, ये एक्स की टू का है, ये एक्स की वन का है, तो ये एक्स की किसका होगा, के का। अब एक्स की के का कोफिशिएंट का नाम हम क्या रखेंगे, सी के। और अब मुझे सोचना है कि सी के में ऐसे कौन कौन से स्टेप आएंगे। तो बात समझना बच्चे, सी के में कौन कौन से स्टेप आएंगे। तो बच्चे सबसे पहले आप क्या किया करो, आप सी के कोफिशिएंट अगर लिखना चाहते हो तो आप हमेशा ए की पावर तो लिखो जीरो, मतलब ए को हमेशा जीरो से स्टार्ट करो, और दूसरा कोफिशिएंट बी नाम, दो ही नाम है, एक तो ए चल रहा है एक बी चल रहा है कोफिशिएंट, और बी के पैरों में लिख दो ये जो भी पावर लिखी है। अब करना क्या होता है बच्चे, तुम ए की पावर तो बढ़ाते जाओ और बी की पावर कम करते जाओ, और ये काम तब तक करते जाओ जब तक बी के पैरों में जीरो ना बन जाए। वापस बच्चे सी के हमें कोफिशिएंट्स लिखने हैं कि कौन कौन उसमें आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे ए जीरो, और बी के पैरों में हमेशा जो सिंबल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम सी के का मान निकाल रहे हैं तो बी के पैरों में के। अब करना क्या होगा, ए के पैरों में तो एक एक बढ़ाते जाओ और बी के पैरों में एक एक कम करते जाओ, और तब तक कम करते जाओ जब तक वो पैरों में जीरो ना बनवा ले। यानी अब ए जीरो से बढ़कर हो जाएगा ए वन, तो इसमें तो वन बढ़ाते गए और इसमें वन कम करते गए, तो बी के पैरों में के माइनस वन। फिर ए टू, ए के पैरों में वन से बढ़कर टू हो गया, और बी के पैरों में एक और कम हो गया, तो के माइनस वन में एक कम और करेंगे तो के माइनस टू। ऐसे करते करते सोचना, ए थ्री तो बी के पैरों में के माइनस थ्री, इधर एक बढ़ा दिया इधर एक कम कर दिया। करते 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 बच्चे अगर अपने सोचो ए के पैरों में के बन गया, और ध्यान से देखना समझो,
इधर 2 था तो इधर बी के पैरों में k माइनस 2 हुआ। तो अगर एक k है तो बी के पैरों में k माइनस k नहीं होगा क्या? इधर 2 लिखते हैं तो k में से इस 2 को क्या करते हैं माइनस, तो बी के पैरों में k में माइनस करेंगे इस वाले k को, और k माइनस k क्या होता है 0। तो ये टर्म आफ्टर ऑल सोल्व होकर क्या बनेगी बच्चे, ए के बी 0। क्या बी के पैरों में 0 बन गया? बन गया। और अब आप चेक कर लो हर टर्म में पावर जो पैरों में है उनका सम k ही आ रहा है। 0 और k का सम k, 1 और k माइनस 1 जुड़कर -1 से 1 कट गया, k ही बचेगा। 2 और k माइनस 2 भी 2 से -2 कट गया, क्या ही बचेगा k। अब तुम्हें मैं निकलवा के दिखाता हूँ। इस वाले स्टेप को अगर तुम्हें रट लिया तो तुम ये सारे स्टेप निकाल सकते हो। करो मेरे साथ। अब C3 निकालो तुम। अब C3 निकालो। अब तुमसे निकलेगा C3 अपने आप। तुम्हें नहीं रटनी है चीज़ें बच्चे, तुम्हें ये लाइन रटनी है, और ये लाइन रटनी मैंने तुम्हें सिखा दी है। अब मैं इस लाइन को वाइट पेज पे बुलाता हूँ और तुम्हें मैं C3 C2 C1 C0 निकाल के दिखाता हूँ, जिससे तुम्हें ये टर्म्स रटने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे बात को समझना, मैं CK को लिखता हूँ तुम्हारे लिए। CK तुमने लिखा है, अभी अभी वापस लिखना सीख लो। पहले A के पैरों में 0 और B के पैरों में ये वाली पावर। अब इसके अंदर बढ़ाते जाओ और इसके अंदर कम करते जाओ। तो A1 B के पैरों में k माइनस 1, फिर A के पैरों में 1 से बढ़कर 2, और B के पैरों में एक और कम कर दिया तो k माइनस 2। और मैंने क्या देखा, इधर जो आता है वो k के अंदर से माइनस करना होता है। तो ऐसे करते करते लास्ट टर्म की बात करूँ तो अब मैं सीधा वो लिख रहा हूँ जो बनती है। A के पैरों में k, और तो B के पैरों में k माइनस k, और k माइनस k क्या होता है 0। तो अब ये स्टेप मैंने तुम्हें उधर समझाया हुआ है तो मैं इधर सीधा लिख रहा हूँ। अब तुम इससे ना C3 खुद निकालने की कोशिश करो। बच्चे C3 निकालते हैं अपने मिलके। देखो इसका मतलब k में तुमने क्या रख लिया है 3, तो तुम इस पूरे फॉर्मूले में k के बदले 3 रखो, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। यानी ये फॉर्मूला तब तक आपको लिखना है, तब तक आपको लिखना है जब तक a और b के पैरों में नेगेटिव बनना शुरू ना हो जाए। क्योंकि जो तुम पोलिनोमियल लेकर चले हो बच्चे, ध्यान से देखो, उसमें किसी के पैरों में तुमने लिखा है क्या -1 -2, सबसे छोटा 0 है बस। 0 से नीचे जाने लगेगा तो हम उस फॉर्मूले में उन टर्म्स को नहीं लेंगे। तो अब देखना मेरे साथ, अगर मेरे को C3 का मान निकालना है तो आराम से रखो, k के बदले 3 रख दो तो A0 B3, एक टर्म तो ये आएगी। अच्छा k के बदले 3 रखो, 3 माइनस 1 2, जब तक पॉजिटिव या 0 आ रहा है तब तक चलेगी, सारी टर्म्स आएंगी वो। A1 3 रखा तो B 3 माइनस 1 कितना होता है बोलो 2। अच्छा इधर 3 रखो तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो A2 B1। अच्छा इसकी अगली टर्म बताओ वैसे अगर क्या होती, A3 B की पावर k माइनस 3। तो बच्चे इसमें k के बदले अगर मैं 3 रखूं तो क्या बनेगा बोलो, A3 B0। बस बन गया। अब तो सोचो अगर अगली टर्म और लिखूं मैं तो A4 B के पैरों में k माइनस 4, k का मान 3 लेंगे तो 3 माइनस 4 तो कितना होता है -1, यानी इसके बाद ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। तो बच्चे ये C3 की 4 टर्म्स आ गई। ऐसे अगर हम C2 की वैल्यू निकालें तो देखना बच्चे, C2 यहाँ से निकालो, C2 बराबर A0 B2 प्लस A1, इसमें k की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1, तो A1 B1। इधर k के बदले 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, तो A2 B0। बस खत्म। जैसे ही b के पैरों में 0 बन जाए इस फॉर्मूले को लगाना बंद कर दो, क्योंकि सोच के देखो अगली टर्म में अगर लगाते हो तो k के बदले 2 रखोगे तो 2 माइनस 3 तो -1। भैया पैरों में -1 तो चलता ही नहीं है, 0 से नीचे तो होता ही नहीं है। तो ये टर्म्स आएंगी। अब मैच कर लो, तुम्हारी C2 भी मैच कर लो, खुद ही मैच हुआ पड़ा है, जोड़ के देख लो, 0 और 2 2, 1 और 1 2, 2 और 0 2, 3 वाले को देख लो, 0 और 3 3, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 3 0 3। तो बढ़िया किया है बच्चे, हमने लास्ट में सिलेबस कर रहे हैं। अगर इसको हम पहले कर लेते तो हमें वापस देखना ही पड़ता बच्चे। अब बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं हम, और साथ साथ तैयारी हो रहा है, और साथ साथ ही पेपर में उतारे ना बच्चे। तो बच्चे ये पोलिनोमियल रिंग का मल्टीप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, आपको सिर्फ सी के लिखना आना चाहिए। अगर सी के लिखना आता है तो आप C0 C1 की जरूरत अगर पड़ेगी तो सब निकाल सकते हो। C0 निकाल के देख लो, किसको डर है तो C0 निकालो भैया। ये लो A0 B0, यानी मैंने k के बदले 0 रख दिया। अब इधर रखना, k के बदले 0 रखेंगे तो -1 बन गया, लेना ही नहीं है, फॉर्मूला खत्म, बस यहाँ पर ही अटक गया। तो C0 बराबर A0 B0, और चेक कर लो C0 में सिर्फ यही था A0 B0। तो बच्चे ये इस तरीके से नहीं याद करते, इस तरीके से याद करते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप तो समझ में आ गया होगा।
अब बच्चे ना अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं जो नोट्स में अपने है और उसको अच्छे से अपने करते हैं। तो मैं आपको नोट्स में से नहीं करा रहा, नोट्स में से आप खुद पढ़ोगे घर पे। तो नोट्स में से आप खुद पढ़ोगे उस क्वेश्चन को, यानी पेज नंबर मैं दिखा देता हूँ इसके जस्ट बाद जो लिखा हुआ है, पेज नंबर 33। आज का काम तुम्हारा यही है, तुम्हें नोट्स में से इस क्वेश्चन को करना है, पर मैं अभी तुम्हें करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो मैंने तो सिंपल भाषा में समझा दूंगा और आप इस नोट्स में से स्टडी आउट कर लेना। तो मैं क्वेश्चन बुला लेता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ क्या कह रहा है। एफ एक्स आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, जी एक्स आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है, ये दो पोलिनोमियल दे रखे हैं ओवर द रिंग जेड। जेड का मतलब ये जो कोफिशेंट हैं वो इंटीजर जेड से आ रहे होंगे, और ये तुम्हें दिख भी रहे हैं। 2 1 1 इंटीजर होता है, 1 1 -1 इंटीजर होता है। तो ये जो कोफिशेंट्स आ रहे हैं वो रिंग जेड से आ रहे हैं। तो कहता फाइंड करो इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अपने तो एफ एक्स और जी एक्स को बुला लेते हैं। तो बच्चे एफ एक्स अपने को दे रखा है, तो एफ एक्स अपने को दे रखा है तो 1 + x - x², और जी एक्स अपने लोगों को दे रखा है 2 + x² + x³ बच्चे एडिशन करना है पहले। अब पहले तो ना बैलेंस करो इनको, इसमें कांस्टेंट आ रहा है, x आ रहा है, x² आ रहा है, क्यूब नहीं आ रहा, इधर क्यूब है। तो चाहो तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूँ 0 × x³, जिससे मेरे को एडिशन करना थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा जी एक्स को भी मैं पलट कर लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें x नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसमें x इस तरीके से है 2 + 0x + x² + x³। अब आप इसको और इसको एडिशन करो, ईजिली एडिशन हो जाएगा। करो मेरे साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट में, तो 1 और 2 3 प्लस x का कोफिशिएंट 1, इधर x का कोफिशिएंट 0, तो ये x की 1 के हैं। ऐसे ही x की 2 का इधर कितना है बच्चे -1, प्लस x की 2 का इधर कितना है +1 x²। अच्छा x³ की बात करें तो इधर कितना है 0 और इधर कितना है 1 x³। हो गया बच्चे एडिशन। तो बच्चे कितना आ गया आंसर 3 + x, ये कट गया तो 0 x² और 1 x³। अब इसको चाहिए ना लिखो तो 3 + x + x³। तो एडिशन तो आपको मेरे को लगता है समझ ही आ गया होगा। तो नोट्स में भी इस तरीके से थोड़ा लिख कर दिखाया है मैंने। तो 3 + x + x³ एडिशन तो समझ आ गया। अब अपने को भैया इन दोनों का क्या करना है बच्चे, मल्टीप्लिकेशन। तो अपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और करने की कोशिश करते हैं। अब वही बात, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि दोनों की पावर को सेम सेम लिख लूँ। तो ये क्यूब तक जा रहा है तो इसको भी मैं क्यूब तक लिखूंगा, तो 0 × x³ इसके साथ में लिखूंगा, प्लस इसमें जो टर्म मिसिंग है वो भी लिखूंगा। तो बीच में क्या लिखूंगा 0 × x। तुम्हें भी लिखनी चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन में तुमसे 101% गलती होएगी ही होएगी। तो बच्चे आपको जो भी दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं उनको सेम पावर के रूप में लिखो, जो जो बीच में टर्म्स मिसिंग है उनको 0 × कुछ करके लिखो, जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कभी भी गलत नहीं होगा। तो बच्चे मैं बुलाता हूँ, तो मैं पूरा एक पेज लेता हूँ इसके लिए आपके लिए। तो बच्चे एफ एक्स अपने को तो दे रखा था 1 + x - x², और बच्चे जी एक्स अपने को दे रखा है 2 + x² + x³, और इसका करना है प्रोडक्ट। तो भैया ये 3 में है तो ये भी 3 में ही लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं जानबूझ के लिखूंगा 1 + x - x² + 0 × x³, और इस भाई साहब को लिखेंगे बच्चे 2 + 0 × x, x मिसिंग था तो मैंने लिखा, प्लस x² + x³। अब बैलेंस्ड है, अब दोनों की दोनों सेम पावर में, और सारे सारे टर्म्स लिख दिए हमने। अब देखो उनको लिखने से बेनिफिट क्या हुआ, जिससे अपने को क्रम में जो नाम देने होते हैं कॉन्स्टेंट्स के वो हमें अब क्लियरली दिखेंगे। बच्चे क्रम में क्या नाम देते हैं, इस 1 को क्या बोलेंगे a0। तो मैं लिखता हूं तुम्हारे लिए, एफ एक्स के अंदर a0 की वैल्यू कितनी है बच्चे 1, a0 के बाद आता है a1, a1 यानी x1 का कोफिशिएंट कितना है बच्चे 1, x1 का कोफिशिएंट 1 है। a2 तो x² का कोफिशिएंट कितना है -1। अच्छा x3 का कोफिशिएंट है a3, तो a3 का मान कितना है बच्चे 0। ऐसे ही gx के अंदर वालों के नाम देंगे b0 b1। तो बच्चे b0 की बात करूं तो कितना है 2, b1 की बात करूं तो कितना है 0, b2 की बात करूं तो कितना है 1, और b3 की बात करूं तो वो भी कितना है 1। अब बच्चे अपने को करना है fx × gx। तो अपनों ने लिखा fx × gx, तो सिंपली ये और ये प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। वो तो बस लिख के दिखाना होता है पेपर में, अगर प्रोडक्ट आता है तो सेक्शन बी में आ सकता है बच्चे किसी दो चीज़ों का प्रोडक्ट। तो 2-3 ही क्वेश्चन है, वो दोनों तीनों ही मैंने नोट्स में करवाए हुए हैं और मैं समझाऊंगा भी। तो बच्चे इन दोनों का प्रोडक्ट करना है।
अब बच्चे इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और मेरे को पता लगाना है कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होएगी। तुम खुद सोचो। वैसे सिंपली अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका इन सब से, इसका इन सब से, इस वाली टर्म का इस सब से और इस वाली टर्म का इन सब से, तो बच्चे कुल मिलाकर अपने पास जो स्टेप्स बन जाएंगे एक्स की पावर। अब बच्चे देखो ये एक्चुअल में 0 × x³ है, तो ये टर्म एक्चुअल में है ही नहीं। तो तुम सोचो वैसे बेसिकली अगर यूं करते तो स्क्वायर वाला बस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक मल्टीप्लाई होता। तो बच्चे 2 × 3, 2 + 3, सॉरी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। तो जब आप x² का x³ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + 3 5। इसका मतलब जब हम इन दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास x की 5 तक की टर्म्स बन सकती हैं। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है कि जो भी दो पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वाली टर्म का इस वाले की हाईएस्ट पावर वाले से मल्टीप्लाई करने पर जो टर्म बनेगी उतना उतना पोलिनोमियल बन सकता है। ये 0 × x³ तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, पर एक्चुअल में 0 × x³ का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि आपको बताया ये कितनी डिग्री का पोलिनोमियल है भैया, 2 डिग्री का। क्योंकि ये कोफिशिएंट 0 है तो ये 3 डिग्री का है ही नहीं, तो ये 2 डिग्री का है। अब 2 डिग्री वाला 3 डिग्री वाले से प्रोडक्ट करेगा तो बचे x की पावर 5 बनेगी। इसका मतलब 5 तक ये जा सकता है। तो अपने तो ये लिखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर ये C0, C1 x की 1, C2 x की 2, C3 x की 3, C4 x की 4। तो नोट से इजी समझा रहा हूँ, चाहिए ये समझ आता है तो ये लिख देना पेपर में। C5 x की 5 का पता लग गया सभी को, तो हल्का सा हिंट के तौर पे लिख देते हैं 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर आफ्टर 5 बन जाएंगे, यानी x की 5 तक ये पोलिनोमियल हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो बस अब अपने को तो इन दोनों के प्रोडक्ट से ये बनना है और ये बनना है, तो C0, C1, C2, C3, C4, C5 ये निकालने। अब मैंने तुम्हें CK लिखना सिखाया है, CK को बुलाओ, उसकी मदद से C0, C1, C2, C3, C4, C5 निकाल लेते हैं। तो बच्चे CK देखो, बोलो क्या था, A0 BK A1। तो अब कई सारी टर्म्स लिख लेते हैं जिससे अपने को 5 तक लिखने में दिक्कत ना हो। A1 पैरों में 1 बढ़ाओ, इसमें एक कम करो, फिर A2 BK-2, तो अब याद भी हो गया होगा तुम्हें। A3 BK-3, A4 BK-4, A5 BK-5। यहाँ तक इसलिए लिख लिया क्योंकि यहाँ तक अपना आएगा, आज 5 तक है तो आप इतने तक तो लिखो। फिर अगला लिखना चाहो एक लिख लो और, A6 BK-6, कोई तकलीफ ही नहीं होगी। अब अपने को C5 तक निकालने में कोई तकलीफ ही नहीं होगी। और लास्ट में जाते जाते बच्चे A तो K हो जाएगा और B के पैरों में 0 बन जाएगा। तो ये अपना CK है। अब तुम क्रम में सारे मान निकाल लो बच्चे। मेरे को इसमें बस C0 निकालना है, C1, C2, C3, C4 और C5 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले C0 निकालना चाहता हूँ, तो K के बदले 0 रख दो, तो A0 B0 इधर रखेंगे तो माइनस में बनने लगी, बस इतना ही आएगा। तो A0 B0 अपनों ने निकाला है, देखो अलग से सब कुछ लिख दिया। A0 1 है, B0 2 है, तो 1 × 2 कितना आ गया 2। तो नोट्स से इजी करवा रहा हूँ, नोट्स में थोड़ा सा इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, उसने सीधा वो वैल्यू लिखी हुई है C0 की, C1 की और C2 की, ठीक है। अपने यहाँ पर ऐसे निकले तो ज़्यादा ईजी है। अब C1 निकालते हैं, तो बच्चे C1 निकालना है तो K के बदले 1 रखना है। तो रखो मेरे साथ, क्या क्या टर्म्स आएंगी, A0 B1, K के बदले 1 रखते जाओ। K के बदले 1 रखेंगे तो A1 B0, K के बदले 1 रखेंगे तो नेगेटिव टर्म नहीं लेनी, बस ये दो ही टर्म्स आएंगी बच्चे, A0 B1 और A1 B0। अब ये सारे मान मैंने निकाले हुए हैं, देखो A0 का मान बोलो कितना है, A0 का मान है बच्चे 1 और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है B1 का। B1 का मान देखो कितना है 0 प्लस A1 B0, A1 है 1 और B0 है बच्चे 2, तो 1 × 0 0 और 1 × 2 2, 0 + 2 2। तो बच्चे ये मान आ गया। ऐसे निकाल लेते हैं C2। C2 देखो, K के बदले 2 रखो, A0 B2 प्लस 2 रखेंगे तो A1 B1, 2 रखेंगे तो A2 B0, बस ये 3 टर्म्स आएंगी। आगे वाले में रखोगे तो नेगेटिव पावर बनने लग जाएगी, इसलिए नहीं रख रहा। अब ये सारे मान दिए हुए हैं बच्चे, देखते जाओ। A0 1 है, B2 आपके पास 1 है, तो मैं बारी बारी हाथ नहीं करूँगा जिससे वीडियो ख़राब होती है बच्चे। A1 में 1 है, B1 में अपने पास 0 है, A2 में -1 है और B0 में अपने पास 2 है। तो मान तो देख कर आप पढ़ सकते हो। आफ्टर सोल्व 1 + 0 - 2 -1, तो बच्चे C2 का मान आ गया मेरे पास -1। अब आती है C3 की बारी, तो K के बदले 3 रखो, तो A0 B3, देखते जाओ इस लाइन को, A1 K के बदले 3 रखते रहो, B2
A2 B1 A3 B0 बस। उसके बाद तो नेगेटिव पावर बननी स्टार्ट हो जाएगी, छोड़ दिया हमने यहीं पर ही। अच्छा A0 B3 ये सारे तुम्हें मान दिख ही रहे होंगे, तो बच्चे वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी छोटी होएगी, तो मैं खुद से रख रहा हूँ, तुम बात समझ रहे हो, तुमने कोफिशिएंट कहीं लिख लिए होंगे। तो A0 B3 की बात करूँ तो बच्चे A0 B3 A0 का मान 1 है, तो तुम यहाँ से देखते रहो, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आता रहेगा। B3 1 है। फिर A1 B2 A1 1 है, B2 अपने पास 1 है। A2 का मान है बच्चे अपने पास -1 और B1 का मान है अपने पास 0। A3 का मान है 0 और B0 का मान है बच्चे अपने पास 2। तो ये स्टेप बन गया। अब आप इसको आराम से देख लेना, वैल्यूज़ मिला लेना। तो 1 + 1 -1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 2 भी 0, तो 1 + 1 कुल मिलाकर 2 बन गया। C3 भी आ गया। बच्चे अगला मान क्या निकालना है? C4। तो इसमें 4 रखो सभी जगह। A0 B4 A1 B3 A2 B2, तो ये प्रैक्टिस से बहुत स्पीड बन जाएगी आपकी। A3 B0 ये 4 टर्म्स आएंगी बच्चे। तो ये 4 टर्म्स नहीं, सॉरी बीच में गलती लिख दी मैंने। 4 - 3 1 A3 B1। सम भी चेक कर लिया करो, ऐसे गलती ना हो जाए। 3 और 1 4 बन रहा है। अभी एक टर्म और आएगी आगे, अगली टर्म आएगी A4 B0। बस इतने इतना आएगा। सारे मान है अपने पास, सारे मान रख दो। तो बच्चे A0। अब तुम कहोगे सर B4 नहीं है हमारे पास। भैया जो नहीं है उसका मतलब उनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू 0 है। भाई B3 के बाद ही B4 आना है। B3 यहाँ तक आ गया। अब इसका मतलब क्योंकि पावर 5 तक निकल सकती है, तो हमने पावर 5 तक अगर इसको बढ़ाएं तो 0x4 और 0x5। इसका मतलब जो जो प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे ये कोफिशिएंट मेरे को निकालना तो पड़ा, क्योंकि मुझे पावर का तो ये पता लग गया कि जब मैं 2 का प्रोडक्ट सिंपली करता हूँ तो 2 वाला 3 से प्रोडक्ट होकर पावर 5 तक बनाएगा। तो इसका मतलब इसमें 5 डिग्री का पोलिनोमियल बन सकता है। तो हमें C4 C5 निकालने पड़ेंगे। अब C4 निकालने के लिए B4, और B4 मैंने कहीं भी लिखा ही नहीं हुआ। तो वो इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो कोफिशिएंट मेरे को दिख ही नहीं दिख रहे। इसका मतलब वो 0 है। तो बच्चे B4 यहाँ लिख लो। जो नहीं दिख रहे वो एज अ 0 हैं, वो एज अ 0 हैं। ठीक है बच्चे। तो B4 B5 अगर कहीं भी आ रहा है तो वो 0 है। तो A0 का मान अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 1। B4 दिख नहीं रहा तो इसलिए मैं एरो लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये 0 मैंने खुद से मानना है। A1 का मान है 1, B3 का मान अपना निकल चुका है 1, A2 का मान है -1, B2 का मान है 1, A3 का मान है 0, B1 का मान है 0, A4 का मान है ही नहीं, तो A4 भी एज अ 0, इसलिए इस तरफ लिख रहा हूँ। और B0 का मान कहूँ तो बच्चे 2, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 बन गया, ये 0, ये 0। बच्चे ये तो सारा ही खटखटाकर 0 बन गया, यानी C4 तो 0 आ गया। यानी इस पोलिनोमियल में x की 4 वाली टर्म एब्सेंट होएगी। अब एक लास्ट रह गया C5। तो C5 वाले के लिए भी C के में K के बदले 5 रख दो। तो A0 B5 A1 B4 A2। मैं तो उस फॉर्मूले को भी नहीं देख रहा, मैं तो इधर A में बढ़ाता जा रहा हूँ और B में कम करता जा रहा हूँ। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लिखता रहूँगा। तो देखो A2 B3 फिर A3 B2, तो A में बढ़ाते जाओ और B में कम करते जाओ। A4 B1 A5 B0। तो अपने को फॉर्मूला भी देखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से अपने फॉर्मेशन लिख सकते हैं फटाफट। अच्छा B5 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब B5 एज अ 0 है। जो जो है ही नहीं वो एज अ 0 है। अच्छा A0 गिवन है, A0 1 है, B5 0 है, A1 अपने को 1 गिवन है, B4 प्रेजेंट नहीं है तो 0। तो तीर लगाने का मतलब ये सारे हमने खुद से माने हैं 0। A2 -1 है और B3 1 है, A3 0 है और B2 1 है। A4 की बात करूं तो बच्चे A4 है हमारे पास है ही नहीं, तो 0। और B1 का मान है 0, A5 भी नहीं है तो 0, और B0 का मान है अपने पास 2। अब वैसे तो ये देखो करने की जरूरत नहीं है, 0 इंटू कुछ 0 ही होना था, तो टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ये भी 0, ये भी 0, पर ये कितना बना -1 और बाकी सारे 0, तो ओवरऑल बना -1। बच्चे ये सारे मान आ गए। अब देखो C1 का मान थोड़ा सा दिखा दूँ, 2 है। C2 का मान याद रखना -1 है, तो मैं यहाँ पर इकट्ठे लिख देता हूँ। C1 आ रहा है बच्चे अपने पास, सबसे पहले C0 आ रहा है अपने पास 2, C1 भी 2, C2 आ रहा है -1, C3 आ रहा है बच्चे 2, C4 आ रहा है 0 और C5 आ रहा है -1। अब इसके बेस पे अपना पोलिनोमियल देखो क्या बन गया। अपनों ने क्या बना हुआ था, बस यहाँ पर मान रख देना, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो तुम्हारा आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं। C0 का मान है बच्चे अपने पास 2, C1 का मान भी 2, तो 2x1। C2 का मान है बच्चे मेरे पास -1 इंटू x²।
C3 का मान है मेरे पास 2x3, C4 का मान है 0 और C5 का मान है बच्चे -1। अब आंसर मैच करा देता हूँ मैं। तो ये मैंने बेटर समझाया आपको अकॉर्डिंग टू नोट्स। तो बच्चे आप वैसे नोट्स में से देखना चाहो तो देख लेना, हालांकि मैंने उसमें भी ये फॉर्मूले सारे लिखे हैं। तो वो उसमें मैंने C0 C1 C2 करके लिखा, ये देखो पहले, फिर वही C0 का मान, C1 का फॉर्मूला, C2 का, C3 का, पर उसमें ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा ये एग्जाम्पल। फिर ये सारी वैल्यू रख के दिखाई हुई है, और जो नहीं है वो जीरो मानने हैं। ये लिखा हुआ है, जो वही नहीं, जो नहीं है वो जीरो मानने हैं, वो जीरो मानने हैं। तो यहाँ पर B4, B5, A4 ये सब हमने एज अ क्या माने हुए हैं, जीरो, खुद से मानने हैं, जो प्रेजेंट नहीं है। आंसर मिला लो बस जो मैंने निकाला है। 2x0 2x1, 2x0, इसको x के साथ जीरो लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2x की जीरो, 2x की 1, -x² -x², 2x³ 2x³, ये तो आ ही नहीं रहा, -1x5 -1x5। तो बच्चे आंसर मैंने तुम्हें निकाल के दिखा दिया। तो आज की वीडियो में हम यही करेंगे। तो बच्चे इतना काम अच्छे से पढ़कर आना, और उसके अलावा हाँ, बस अगला क्वेश्चन मेरे को ही कराना पड़ेगा बच्चे। तो बच्चे इतना ही करेंगे आज की क्लास में। कल एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट सीखेंगे हम पोलिनोमियल्स का। तरीका वही रहेगा, बस ऑपरेशन सिंपल मल्टीप्लाई ना होकर थोड़ा सा टिपिकल ऑपरेशन होगा, तो वो देखेंगे खैर। और अब ये चैप्टर उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। तो ओके, कल मिलते हैं बच्चे। थैंक यू क्लास।